बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते। बचपन में दोनों एक ही चूल्हे की रोटी खाते, खेतों में खेलते और एक ही छत के नीचे सोया करते थे। दोनों के बीच एक अलग ही प्यार था, लेकिन समय ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। रामू, सुन, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं शहर जाकर राजाओं जैसा बनूंगा। मेरे पास बड़ा महल होगा, घोड़े होंगे, सोना चांदी की कुर्सियां होंगी। अच्छा है भाई, लेकिन मैं अपना खेत संभालूंगा। मिट्टी से ही तो रोटी उगती है। मुझे इस मिट्टी से प्यार है। जमीन के बंटवारे में श्यामू ने चालाकी दिखाकर अपना हिस्सा बड़ा कर लिया और रामू का हिस्सा छोटा कर दिया। उस दिन से दोनों की राहें अलग हो गईं। एक तरफ घमंड और लालच और दूसरी तरफ मेहनत और ईमानदारी। रामू, तुझे देखकर मुझे हमेशा हंसी आती है। क्या मिला तुझे इस खेती बाड़ी से? टूटा फूटा घर, फटी हुई धोती और वही मिट्टी में लिपटा जीवन। मैं तुझसे पहले ही कह रहा था, दौलत के बिना इंसान मिट्टी के बराबर है। भाई, दौलत के बिना इंसान मिट्टी के बराबर है, ये तुम्हारा कहना है। मेरा कहना है, इंसान के बिना दौलत मिट्टी के बराबर है। दिल की दौलत सबसे बड़ी होती है। सोना तो एक दिन धूल बन जाता है। दोनों की सोच अलग थी और इसी फर्क ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक शाम रामू की हल के नीचे एक अजीब सा घड़ा निकला। जब उसने घड़ा खोला तो उसमें से एक तेज चमक और रोशनी फूट पड़ी। रामू, तुम एक ईमानदार और दयालु इंसान हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। ये घड़ा तुम्हें सोना देगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक तुम अपनी दौलत सबके साथ बांटोगे, ये सोना बरसेगा। लेकिन अगर तुम या तुम्हारा कोई घमंड करेगा, तो ये घड़ा तुम्हारा सब कुछ खा जाएगा। मुझे जितना मिलेगा मैं सबके साथ बांटूंगा, ये मेरा वादा है। उस रात रामू ने अपने चूल्हे की रोटी और दाल गरीबों को खिलाई और सुबह जब उसने घड़ा खोला, बेटा, तुझे तो भगवान का वरदान मिल गया। मैं जानती थी तेरी दया और ईमानदारी एक दिन रंग लाएगी। दिन पर दिन रामू अपनी दौलत गांव में बांटने लगा। भूखे को खाना, नंगे को कपड़ा, बीमार को दवाई, और धीरे धीरे गांव वाले उसे अपना देवता कहने लगे। अब समझा, मेरी बर्बादी की वजह यही घड़ा है। अगर ये मेरे पास आ जाए तो मैं शहर का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। मुझे महल चाहिए, 1000 घोड़े, सोने के पहाड़। ये क्या है? मिट्टी? मुझे तो सोना चाहिए था। भाई, घड़ा दया को पहचानता है, लालच को नहीं। तुम जितना जोर दोगे उतना ही ये खाली होता जाएगा। चुप कर रामू, तेरी मेहनत का असर नहीं, तुझे सिर्फ किस्मत का साथ मिला है, और मैं तुझे इस किस्मत के साथ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन लो गांव वालों, ये रामू जिसे तुम देवता मानते हो, असल में चोर है। उसने मेरा सोना चुराया है। ये घड़ा मेरा था, उसने मुझसे छीन लिया। रामू, तुझे चोर होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रुको, ये घड़ा किसी इंसान की दौलत नहीं, ये एक परीक्षा है। अगर सच देखना है तो घड़ा खोला जाए। चोर रामू नहीं, श्यामू है। रामू ने दया से मुझे जगाया और श्यामू ने लालच से मुझे धोखा दिया। रामू ईमानदार है, श्यामू ने हमें धोखा दिया। उसी साल गांव पर एक कठिन समय आया। पानी सूख गया, खेतों में अनाज न रहा, लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। रामू भैया, अगर तुम नहीं होते तो हम भूख से मर जाते। लेकिन कुछ लोग लालच में आ गए। रामू, तुमने घड़ा अपने पास क्यों रखा है? हमें भी दो, हमें भी वरदान चाहिए। मैं सबके लिए अपना जीवन दे रहा हूं, फिर भी तुम्हें लगता है मैं अपने पास रखता हूं? इंसान को जितना दो उतना और चाहता है। अब मैं शहर का सबसे बड़ा राजा बनूंगा।
नहीं, मेरा महल, मेरा सोना, सब खत्म हो गया। भाई, माफ कर दे मुझे, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना महल, ना सोना, सिर्फ मैं। भाई, दौलत का असली मजा तब है जब सब साथ हों। घमंड से दौलत मिट जाती है और दया से दौलत बढ़ जाती है। आज से तुम दोनों भाई मिलकर गांव की सेवा करोगे और ये घड़ा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन सिर्फ इंसानियत के लिए। उस दिन के बाद रामू और शामू एक साथ गांव के सेवक बन गए। घड़ा अब सिर्फ उनके हाथों में सोना बरसाता, जो सच में दयालु और ईमानदार होते, और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। जादू और दौलत उसी के काम आते हैं जिसके दिल में दया हो। घमंड और लालच इंसान को बर्बाद कर देते हैं।